सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान में दोबारा एक बार 1971 जैसे हालात बन चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान दोबारा टूटने वाला है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी का बड़ा ही दमदार रिएक्शन, जहाँ पे वो बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आप लिए लेटेस्ट दमदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पर है बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों की हमने यहाँ पर इंसल्ट की, जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों को उनका हक नहीं दिया गया, तरह तरह के उनके नाम रखे गए, कभी भूखे बंगाली और कभी क्या कुछ कहा जाता था, जो हमारे सीनियर्स ने हमें बताया है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो मीडिया पर्सन हो या जो लोग भी। तो अक्सर हमने उनको ये बातें करते सुना और उनकी बातें सुनी, तो जाहिर है कि हमें भी पता लगा कि बांग्लादेश आखिर कैसे बना, क्यों बना और उसमें किसकी गलती थी। उस वक्त जो इलेक्शंस करवाए गए थे उसमें भी शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो भारी अक्सरियत से जीत गए थे, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात की गई। उसी के साथ साथ जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू लाई गई, जो कि उस वक्त के लोगों को पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू रखी जाए, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐसा ही किया और ऐसा ही होने दिया। और इस तरह से एक लड़ाई झगड़ा जो था वो बढ़ता चला गया। और जाहिर है कि जब उन लोगों को उनके राइट्स नहीं मिले, बांग्लादेश के लोगों को, तो उन्होंने फिर डिमांड कर दी कि जी उनका अलग मुल्क होना चाहिए और वो पाकिस्तान से अलहदा हो गए। अब उसके लिए बार बार हम भारत को कसूरवार ठहराते हैं, बार बार हम भारत का नाम लेते हैं कि जी भारत ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन हम उस वक्त ये डिटेल्स बताना भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था, हमने किस तरह से उन लोगों को तंग किया था, हमने किस तरह से उन लोगों को परेशान किया था और क्या कुछ उस जमाने में हुआ था। ये शायद हम अपनी ना तो हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ाते हैं, ना ही हमारी जो सो कॉल्ड पाकिस्तान स्टडीज है, जिसमें सिवाय झूठ के कुछ नहीं है, तो ना ही हम पाकिस्तान स्टडीज की बुक्स में ये डिटेल्स बताने की हिम्मत जुटा पाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अब ऐसा ऐसा करके लोगों को पता लगने लगा है, लोगों को मालूम हो गया है कि बांग्लादेश के लोगों के साथ हमने क्या गलत किया था। ये और बात है कि हमने उस बात से या उस तरह से मुल्क के टूट जाने से हमने कोई सबक नहीं लिया, और शायद यही वजह है कि आज जो कुछ केपीके में हो रहा है, जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, तो लग यही रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर 1971 जो है उसको दोहराने जा रहा है। कई बुक्स ऐसी हैं और कई लोग ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि 71 में किस तरह से बांग्लादेश के लोगों के ऊपर पाकिस्तान साइड से जो है वो जुल्म किया गया। उसके अलावा वहां पे जिस तरह से लोगों को मारा गया, लोगों को कत्ल किया गया, जेनोसाइड किया गया, वहां पे रेप हुए और बहुत कुछ जो कि हमें हिस्ट्री की बुक्स भी बताती हैं और कई लोग बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट ने हमेशा इस बात से इनकार किया। उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हमने कुछ नहीं किया और जो कुछ भी हुआ बिल्कुल झूठ था, और ये बातें जो है ये भारत की फैलाई हुई है, भारत हमारे खिलाफ बात करता रहता है, तो इसी वजह से सब कुछ है। वरना बांग्लादेश तो हमारे साथी थे, बांग्लादेश तो हमारा भाई था, बांग्लादेश तो हमारा था और अभी भी हमारा ही है। बल्कि इस वक्त जब शेख हसीना की गवर्नमेंट गई उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से बहुत खुशियां मनाई गई और कहा गया कि अब जो नई गवर्नमेंट आएगी वो यकीनन उसके साथ पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। और फिर हुआ ये कि जी वहां पर इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के बाद जो नई गवर्नमेंट आई है, यानी कि तारिक रहमान साहब की, जो कि अब प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उसके ऊपर भी उनके ऊपर भी कई बार बात की गई और कहा गया कि बस जी अब तो बल्ले बल्ले हो गई, ये वही बल्ले बल्ले हम कर रहे थे जो बल्ले बल्ले हमने अफगानिस्तान के वक्त किया था। और लेकिन हुआ क्या कि उसी के कुछ अरसे के बाद जो है अब जो नए प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के आए हैं उनका एक ट्वीट अगर आप लोग देखें, अगर आप लोगों की नजरों से गुजरा हो, उनका एक ट्वीट जो है उन्होंने लगाया है और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मार्च 71 में, यानी मैं अगर उनकी जो ट्वीट है उसको अगर मैं आपको कुछ बता पाऊं तो जी 25 मार्च को जो है जेनोसाइड किया गया और पहले से मंसूबा बनाया हुआ था, कत्ल हुए लोगों के खिलाफ काम हुआ, खून खराबा हुआ, लोगों की इज्जत लूटी गई और इस किस्म की कई बातें उन्होंने अपनी ट्वीट में जो है उसका जिक्र किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 25 मार्च को बहरहाल एक तरह से जो है वो पाकिस्तान का ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से
जो है वो एक तरह का जेनोसाइड जो है वो बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ किया गया, उनको मारा गया, उनके घर लूटे गए, उनकी इज्जत लूटी गई और इसी तरह की कई दूसरी चीजें जो हम अक्सर अपने लोगों से सुनते हैं या उन लोगों से सुनते हैं जो हिस्ट्री को जानते हैं, उनके बारे में ये बात की गई। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि निहत्थे लोग थे जो कि बांग्लादेश के लोग थे, उनके पास कोई हथियार या उस तरह का कुछ नहीं था, लेकिन उनके ऊपर अटैक किया गया, उनको हर तरह से परेशान किया गया, हर तरह की जेनोसाइड हुई। और उसके ऊपर उनका ख्याल है कि ये आज का दिन यानी वो कोई दिन मना रहे हैं जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि उन शहीदों के नाम जो कि उस जमाने में जिनकी जाने गई। बहरहाल एक तरह का नोटिफिकेशन और एक तरह की बात जो है वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से भी आई। पाकिस्तान ने जाहिर है इनकार करना है, पाकिस्तान ने पहले भी इनकार किया है, पाकिस्तान एक बार फिर इनकार कर देगा, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पर पाकिस्तान को माफी मांग लेनी चाहिए। यहाँ पर मुझे तारिक फतेह अंकल याद आ रहे हैं जो हमेशा कहा करते थे कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो 1971 के लिए बांग्लादेश से माफी मांगे। और अगर कोई पाकिस्तानी वहां चला जाता है, कोई इंडिविजुअल भी अगर चला जाता है, यहाँ तक अगर मैं भी कभी बांग्लादेश चली जाऊं तो उन्होंने मुझे भी कहा था कि आप जाकर बांग्लादेश में माफी मांगे, यानी कोई एक जगह उन्होंने मुझे बताई थी जो काफी फेमस थी, और वहां पर जाकर जो है आप एक तरह से बांग्लादेश के लोगों से पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना तो दूर की बात है, पाकिस्तान तो अपनी गलती ही मानने को तैयार नहीं है। और ये बात बार बार कह दी जाती है कि जी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ बातें की जा रही है, जो कुछ चल रहा है, ये सबका सब भारत ने किया है। तो क्या इस वक्त जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने एक ट्वीट लगाई है, जिन्होंने नोटिफिकेशन लगाया है, जिन्होंने बात की है पाकिस्तान के उस जुल्म के बारे में, पाकिस्तान की उस गलती के बारे में, तो क्या इस वक्त भी यही कहा जाएगा कि जी ये तो भारत करवा रहा है? यकीनन बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, इंसानों से भी हो जाती हैं, कंट्रीज से भी हो जाती हैं, जो कंट्री चलाने वाले हैं वो भी गलती कर बैठते हैं, लेकिन सही बात यह है कि आप अपनी गलती को मान जाइए, अपनी गलती की माफी मांग लीजिए। सालों साल गुजर गए, लेकिन आप हिस्ट्री को बदल नहीं सकते, आप हिस्ट्री को बिल्कुल अपने मुताबिक नहीं कर सकते, ना अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाई जाती है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि सारा जुल्म तो हमारे ऊपर हो रहा था, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम तो बड़े मासूम लोग थे, ये बात अब बिकने वाली नहीं है। ये चूरन अब कोई खरीदने वाला नहीं रहा। अब लोग जो है, चाहे वो हमारी जनरेशन हो, हमसे बाद वाली जनरेशन हो, सबको ये बात समझ में आ चुकी है कि ये सब कुछ गलत हुआ था और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों के साथ बहुत गलत किया था। और यही वजह है कि उन्होंने अपना एक अलग मुल्क, अपनी एक अलग कह लीजिए अपना एक अलग देश बनाया और सालों साल पाकिस्तान के साथ बात नहीं की। इस वक्त भी जो नई गवर्नमेंट आई है, उससे पहले जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसके लिए भी यही कहा जा रहा है कि 50 साल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो एक तरह से जो फ्लाइट्स हैं उसको रिज्यूम किया गया, आपस में ट्रेड हो रही है या बातचीत हो रही है, लेकिन ये सब हो तो रहा है, मगर क्या पाकिस्तान अपनी गलती को मानेगा? क्या पाकिस्तान अपनी गलती के ऊपर माफी मांगेगा? क्या ये होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? यकीनन ये एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है या हमारे जो लोग हैं वो एक इस तरह के लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी गलती को माना नहीं है। कभी भी किसी भी जगह पर पाकिस्तान ने अपनी गलती नहीं मानी है, तो आप कैसे मान जाएंगे? वैसे तो मैं तो इस चीज पे बिलीव रखती हूँ कि अगर आपने रिश्ते कायम रखने हैं, अगर आपने रिश्ता बना के रखना है, तो आपकी गलती हो या आपकी गलती ना हो, रिश्ता बचाने के लिए आपको माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ पाकिस्तान की ना सिर्फ ये कि गलती भी दिखाई दे रही है, बल्कि कई लोग जो है इस बारे में बात भी कर रहे हैं। और अब तो जब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट लगा दी है, एक बात कर दी है, उसके बाद इनके पास क्या वजह और क्या रीजन रह जाता है जिसको लेकर ये कह सकें कि नहीं 71 में इनकी कोई गलती नहीं थी और जो कुछ किया था भारत ने किया था। भारत तो बिल्कुल आखिर में आया था और वो भी बांग्लादेश के लोगों की मदद करने, लेकिन उससे पहले जो कुछ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब करते रहे, जो कुछ उस वक्त की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट करती रही, वो भी सभी के सामने है, उस बात को भी सभी लोग जानते हैं। तो बेहतर तो यही होगा कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से माफी मांग ले। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो कोई इस किस्म का ट्वीट लगा देंगे, कोई इस किस्म की डिटेल्स लगा देंगे, जिसको देखकर, जिसको पढ़कर लोगों को और ज्यादा ये बात क्लियर हो जाएगी कि बांग्लादेश 71 को नहीं भूला। बांग्लादेश को आज भी 71 याद है और बांग्लादेश को किए, उनके ऊपर किए हुए सारे जुल्म और सारी ज्यादती और सारी गलत चीजें जो उस वक्त के लोगों के साथ की गई,
वो बांग्लादेश आज भी याद रख रहा है और बांग्लादेश आज भी उसको हमेशा की तरह याद रखे हुए अब जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान थोड़ा सा होश ले और पाकिस्तान जो है हिम्मत करके माफी। दोस्तों, पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की कि भारत के रिश्ते जो हैं वो पड़ोसियों से खराब हो जाएं। जब अफगानिस्तान में सरकार बदली थी तब पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि अफगानियों के ऊपर अपना हक जमाया जाए, पर अफगानियों ने इनको लात मारी और जब भारत के रिश्ते बांग्लादेश से भी खराब हुए तब इन्होंने कोशिश की कि ये बांग्लादेश के करीब आए और भारत से बांग्लादेश को दूर कर दे। पर अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने इनके मुंह पे एक जम के तमाचा मारा है और इनको 1971 याद दिलाया। तो आशा करता हूँ वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी का जबरदस्त रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।